नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हरियाणा के मॉडल टाउन पहुंचे हुए हैं, जहां पे आज हम जिनके घर पर हैं उनका नाम है कृष्ण लाल भाटिया जी, जो सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम का ना सिर्फ हिस्सा हैं बल्कि एक परिवार के सदस्य हैं। हकीम साहब से वो कैसे जुड़े, हकीम साहब की कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, ये सारी बातें जानने के लिए हमारी पूरी टीम उनके घर पहुंची है। उन्होंने अपने घर हमें आमंत्रित किया है, तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं उनकी सेहत का हाल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आपकी उम्र कितनी है? आपके घर में कौन कौन है? मेरी एज जो है 85 है जी और घर में मेरी वाइफ है, मेरी बहू रानी है, मेरी पोती है जी और मैं हूँ। जी। सर, आप क्या करते हैं? अब तो मैं रिटायर हूँ। सारी ज़िंदगी मेरा टिम्बर का काम रहा है जी जी और इस वक्त तो मैं रिटायर हूँ, व्यापार ही करता था सारी जीवन में। जी। हकीम साहब से कैसे जुड़े? हकीम साहब से हम मेरी वाइफ जो है उनका शो देखती थी, जी तो कई बार इसने मेरे को इंसिस्ट करना कि आप भी देखो, फिर मैंने भी देखना शुरू किया। फिर मेरे को थोड़ी बहुत गठिए की तकलीफ थी। उस वक्त हकीम जी ने नुस्खा बताया था, सुरेजान और कलौंजी, इस तरह की 3-4 चीज़ें, वो मैं 4-5 साल लेता रहा। आगे गठिया वहीं का वहीं रुक गया। ठीक है। तो उसके बाद फिर मेरे को थोड़ी सांस की तकलीफ थी, मैंने आर केयर मंगवाई। उसमें भी मेरे को काफ़ी उस दवाई से आराम मिला। जी जी अखरोट प्राश मंगाया, उससे भी आराम जी मिला। जी अब ये अचानक मेरे को अप्रैल 1 को तकलीफ हो गई थी गठिए की बहुत ज़्यादा। तो उस वजह से फिर अब मैंने ये जो है स्यागून मंगवाया। ठीक है। उससे मेरे को बहुत ज़्यादा आराम मिला। कितने दिन में? एक हफ्ते में ही मेरे को आराम महसूस होना शुरू हो जी गया। जी 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 और मेरे जो करंट लगती थी गोडे में या हाथ में, उसमें तो मेरे को 50% का आराम एक हफ्ते में मिल गया। जी जी मेरी ये मुट्ठियाँ अच्छी तरह बंद नहीं होती थी, अब बंद हो जाती हैं। ये पोजीशन है। तो पहले भी आपने सर कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट ज़रूर फॉलो किया होगा, वो क्या कुछ आपने फॉलो किया, आराम मिला? ट्रीटमेंट ऐसी है कि यहाँ हकीम होते थे, जी जी बहुत बढ़िया आदमी थे, 113 साल की उम्र के अभी होके गुजरे हैं। तो उनकी दवाई वगैरह लेता था, ठीक है। क्योंकि मैं डरता ही सोया था। मेरी वाइफ मेरे को बहुत डराती थी कि ये इतनी गंदी तकलीफ है, आपके हाथ पाँव सारे टेढ़े हो जाएंगे। जी 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 फिर मैंने ये हकीम जी की दवाई शुरू की, सुरेजान वगैरह। उससे मेरे को आराम तो रहा, लेकिन उतना आराम नहीं आ पाया। जी जी जी। लेकिन अब ये जो दवाई ली है, इससे मेरे को तुरंत फौरन बहुत आराम आया है, बहुत जल्दी आराम आ गया। बहुत आराम आया है। क्योंकि मेरे को ना रात को बड़ी बेचैनी होती थी गोडे में या हाथ में, जैसे बिजली की करंट दौड़ती है, इस तरह होता था। उसमें मेरे को बड़ा भारी फर्क आया है। जी। सर, जब आप डॉक्टर्स के पास गए होंगे हकीम साहब की दवाइयाँ अपनाने से पहले, तो क्या होता है जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो डॉक्टर्स भी बोल देते हैं कि या तो इंजेक्शन लगवा लीजिए या फिर घुटने बदलवा लीजिए या ऑपरेशन करा लीजिए, तमाम चीज़ें आपको बोल देते हैं। नहीं तो ऐसे बेटी, एक्सपीरियंस रहा आपके साथ? नहीं बेटी, मैं शुरू से ही ना देसी दवाइयों का ज़्यादा आदी रहा हूँ। सर, आप 85 के हो गए हैं और जो पहले आपकी उम्र दर उम्र जो आपका तकलीफ़ जो थी वो बढ़ती चली गई, आपको गठिया की प्रॉब्लम भी हो गई, तो आपने किन किन चीज़ों को फेस किया? क्या कभी परेशानी आपकी फैमिली को भी आई कि आपको ये तकलीफ़ हो गई है, कैसे आप ठीक होंगे? कुछ ऐसा नहीं रहा आपके बेटी, साथ? कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी खुराक बड़ी कंट्रोल में रखी हुई है। कभी बाज़ार की चीज़ नहीं खाता, फ्राई चीज़ बहुत कम खाता हूँ। सवेरे 4 बजे उठ के अखरोट, मुनक्का और 4 गिरी बादाम की 4 दाने वो सवेरे 4 बजे मैं कुला करके खा लेता हूँ डेली। मैंने नागा नहीं करना। 5 साल लगातार मैंने आंवले का मुरब्बा खाया है। ये अब हकीम जी के आदमियों से बात हुई ना, तो उन्होंने कहा जी मुरब्बा भी आप बंद कर दो। आपने आंवले का अचार खाया था, मगर आंवले का अचार है, हमारे घर में आंवले का पेड़ लगा हुआ है और खूब खाया है। कहते हैं ये गठिए की तकलीफ इसी वजह से आपको जोर मार गई है और मुरब्बा भी आप बंद कर दो। मैंने बंद कर दिया। हाँ जी, खट्टी चीज़ें मना करते हैं हकीम हाँ साहब, जी। क्योंकि जी
हकीम साहब से जुड़ के सर आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल भगवान का रूप है हकीम जी। हकीम जी से जुड़ के बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब भी फ़ोन करो वो फट पहचान जाते हैं कृष्ण लाल जी बोल रहे हैं। वो कंप्यूटर पे उन्होंने सॉफ्टवेयर में सेट कर रखा होगा ना, वो बात करते ही कोई भी नंबर मिलाऊं फट कहते हैं कृष्ण लाल जी। हाँ जी, बिल्कुल सर। फिर मेरे को तकलीफ थी, तो तकलीफ मेरे को इन पे विश्वास बहुत ज़्यादा है, इस वजह से फिर मैंने दवाई मंगवा ली फ़ौरन ही। मैंने कहा मेरी दवाई फ़ौरन भेज दो। और भी कोई लोग हैं जिन्होंने आपके साथ जुड़ के हकीम साहब की दवाइयाँ अपनाई हैं, वो भी ठीक हुए हैं, बेहतर हुए हैं? दवाइयाँ तो यहाँ यमुनानगर में बहुत आती हैं। मेरे को ना कई सज्जनों से पता लगा, जैसे अब मेरे को तकलीफ हुई, मैंने कईयों से बात की कि मेरे को बड़ा आराम मिला है, तो वो कोरियर वाला भी बताता है कि यहाँ दवाइयाँ बहुत आती हैं। लोग ऐसे ना मंगवा लेते हैं, फिर आगे छुड़वाएंगे नहीं, हमारा ये सिस्टम नहीं है। मैंने जितनी बार 5 बार 4 बार मंगवाई है, उसी वक्त 1 मिनट में पेमेंट करके छुड़वा लेता हूँ। मैं नहीं ऐसा काम करता। सर अब आपको अपना स्वास्थ्य कैसा लगता है? मैं बिल्कुल फिट हूँ। ये जब तकलीफ हुई तो मैं तो, ये आंटी आपकी पकड़ के मेरे को बाथरूम भी ले जाती थी, एक हाथ में स्टिक और एक हाथ से ये पकड़ते थे, तब मैं जा पाता था। अब मेरे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये छोटे ग्राउंड का पहले मैं सैर बहुत करता था, क्योंकि हकीम जी कहते हैं कि 1 घंटा सैर करनी चाहिए। घंटा नहीं करता था तो आधा पौना घंटा ज़रूर करता था। बिल्कुल। अब ये गठिए की वजह से बिल्कुल बंद हो गई। अब फिर मैंने थोड़ी थोड़ी शुरू की है, छोटे ग्राउंड का 1-2 चक्कर लगा लेता हूँ। हकीम साहब आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं और आपकी देखिए बात भी नहीं हो पाई है, लेकिन आप ही का नंबर हमें अपने यहाँ से मिला, क्योंकि हमारे जो हैप्पी पेशेंट्स हैं सर, आप इतने सालों से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हमें आपका नंबर दिया गया। तो आपकी ये बात पूरी पूरी हकीम साहब तक जा रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे उनसे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो हकीम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनकी वजह से आज मैं यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हूँ। अगर मैं कहीं फंस जाता, वो टीका टूका लगवा लेता, तो बड़ी दिक्कत होती। हकीम जी की दवाई हमें तो ये लगता है कि ये मुफ्त में मिलती है। हमें तो हकीम जी भगवान का रूप नज़र आते हैं। और हमें तो जो भी दवाई इनकी लिया, अखरोट प्राश लिया, वो भी बहुत अच्छा था। आर केयर लिया, वो भी, उससे मेरे को सांस की तकलीफ, वो थोड़ी सी डब्बी के साथ लग लपेट थी, तो मैं सर्दियों में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ होती थी, खा लेता था, बहुत आराम मिलता था। और इस दवाई ने तो मेरे ऊपर कमाल कर दिया है, स्यागोन ने तो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे को 5-7 दिन में इतना आराम हो जाएगा। हकीम जी के तो मैं तो दिन में 3-4 प्रोग्राम देखता ही देखता हूँ बच्चे। ये वकील साहब की इंटरव्यू मैंने कई बार देखी है। जी। तो आपने जो हमारे और इंटरव्यूज़ देखे सर, तो आपको क्या लगा कि ये हमारे एकदम जेन्युइन पेशेंट हैं? बिल्कुल जेन्युइन पेशेंट है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो पैसे तो खर्च करने पड़ते हैं, विश्वास करना पड़ता है, और विश्वास के सिर पे ही आदमी जिंदा होता है। तो हमें तो हकीम जी की कोई भी दवाई लिया आज तक कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, और कोई महंगी भी नहीं जची है। तो असली चीज़ ही आपके घर तक पहुंची बिल्कुल है? असली चीज़ पहुंची है, तभी तो मैं तो वो 1 चम्मच मलाई से सवेरे, 1 चम्मच मलाई से रात को सोते वक्त, दोनों टाइम लेता हूँ। मेरे हाथ ये ना दस्ताने के बगैर मैं रात को रह ही नहीं सकता था, तो कोई दस्ताना नहीं। बाकी मैं बहुत परहेज करने वाला आदमी हूँ, खटाई नहीं खाता, कभी एसी में नहीं बैठता, बल्कि कार में भी बच्चे ना जाते हैं वो एसी चलाते हैं, मैं कहता हूँ नहीं यार इसे बंद करो, मेरे को दिक्कत होती है। बाजार की चीज़ मैं बचपन से ही नहीं खाता, कोई चीज़ नहीं खानी बाजार की। कभी आपने नकली चीज़ें देखी तो नहीं है? हकीम साहब जो बताते हैं, क्योंकि ऑनलाइन और मार्केट में सर बहुत मिल रहे हैं वो प्रोडक्ट जो हकीम साहब बताते हैं। ना, मैंने कभी नहीं नकली। मैं उसी से अंदाज़ा लगाया, क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं, उनका बहुत बड़ा काम है देसी दवाइयों का। उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार इस तरह स्यागोंद, कहने लगा भाटिया जी वो इतनी महंगी है कि वो आपको यहाँ तो 60-70 रुपए की 100 ग्राम दे देंगे। हालांकि वो हकीम जी को जानते नहीं हैं। उन्होंने कहा उन्हीं से मंगाओ। मैंने कहा मैंने आगे भी उनसे 1-2 चीज़ें मंगाई हैं, लेकिन जो भी चीज़ मंगाई है बहुत ठीक निकली है, तो इसी वजह से मैंने ये मंगा ली। और मेरे को तो सच्ची बात है कि बहुत ज़्यादा आराम
एक हफ्ते में इतनी पुरानी तकलीफ हुई है। ठीक है कि फिजियोथेरेपी से मेरे को रुपए में से 60 पैसे आराम बाकी आ चुका था। एक ये घुटना नहीं ठीक हो रहा था, एक ये हाथ नहीं ठीक हो रहा था राइट हैंड का, वो दोनों इससे ठीक हो गए मेरे। कृष्णलाल भाटी जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलके। और आपकी जो उम्र है 85, आप बिल्कुल नहीं लगते कि आप 85 साल के हो सकते हैं, और अब आपको कोई तकलीफ नहीं है हकीम साहब से जुड़ के। बेटी मैं तो 100 साल पर तक भी ऐसा ही रहता। मैंने यहाँ एक बिल्डिंग बनाई है जी। उस बिल्डिंग में मेरे को बड़ी परेशानी हुई। बेटा जो है हमारा अफसर आदमी था, उसे छुट्टी मिलती नहीं थी, और इस उम्र में बिल्डिंग बनाई। बिल्डिंग बना के 11 महीने में बिल्डिंग कंप्लीट कर दी, बना के एक्सिस बैंक को किराए पे दे दी। इस वजह से मेरी सेहत थोड़ी डाउन हो गई, अदरवाइज मेरी सेहत तो बहुत अच्छी है। मैं तो रोज़ बड़ी तगड़ी सैर करता था। ये सामने हमारा ग्राउंड है, उसमें 7-7, 8-8 चक्कर काटने। अब कुछ दिन तो मैं बिल्कुल चल ही नहीं सका, बिल्कुल चारपाई पे ही रहा। आपकी आंटी है, यही सेवा करती है, इन्हें संभाला, बाथरूम ले जाना ये वो, अदरवाइज तो आदमी बड़ी दिक्कत में हो जाता है। बिल्कुल सर। अब जो बहू रानी है हमारी, वो लाखों में से एक है, बहुत अच्छी बच्ची है। इतनी तो अपनी सगी बेटी भी नहीं कदर करती जितनी वो करती है। तो इस वजह से अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गाड़ी भी चला लेती है। हालांकि हमारा लड़का इतना दिलावर नहीं है। ये बच्ची हमारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बच्ची है, खूब पढ़ी लिखी है, और सारे घर को वही हैंडल कर रही है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि आज के वक्त में क्या है, जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे भी उनका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन आपकी बात सुन के मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे हमारे लगा है। बेटे से 1000 दर्जे हमारी बहू अच्छी है। बेटा भी हमारा अच्छा है, तो उसमें भी कमी नहीं है, लेकिन बहू हमारी तो जो है लाखों में एक है। ये उसे गलत मत नहीं देती, अच्छी मत देती है जी। और यही हम अब सारा कुछ छोड़ के यहाँ बैठी हुई है, सारा सामान उठा के ले आए हैं। शुक्रिया सर, अपना वक्त हमें देने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो हकीम जी के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी जान बचा ली। मेरी तो इतनी तकलीफ ये हो गई थी कि मैं तो सोच रहा था मैं ज़िंदगी भर के लिए चारपाई पे पड़ गया, लेकिन जब से ये दवाई शुरू की, एक हफ्ते में ही मेरे को महसूस हो गया। मैंने कहा ये तो मैं, बल्कि वो जो फिजियोथेरेपी जिन्होंने कराई वो बहुत बढ़िया आदमी थे, बहुत ही बढ़िया आदमी, हकीम जी की तरह। उन्होंने महीना भर मेरे को लगाया, कहने लगे भाटिया जी ये गोडे की तकलीफ, अब मैं सारे अपने जो भी है अपनी विद्या बरत चुका हूँ, अब ये इससे ज़्यादा इन्हें ठीक नहीं होना है। हमारी पूरी टीम की तरफ से, सेहत और ज़िंदगी की प्रोग्राम की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं सर। आप ऐसे स्वस्थ रहें, फिट रहें। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना कृष्णलाल भाटी साहब को, जिन्होंने ये बताया कि वो अब खुद को कितना फिट और फाइन रखते हैं। हकीम साहब से जुड़ के, हकीम साहब के नुस्खे अपना के, उनकी उम्र है 85। ये एक ऐसी उम्र है जब हर कोई व्यक्ति ठीक होने की कोशिश तो करता ही नहीं है, बल्कि वो दूसरों पर निर्भर हो जाता है। उसको लगता है कि अब उम्र के इस पड़ाव में मैं आ चुका हूँ कि अब तो मुझे कोई ना कोई बीमारी हो ही जाएगी और मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आप लोग हिम्मत नहीं हारते हैं, जब तक आप लोग कोशिश नहीं करेंगे, तो कैसे आप लोग ठीक हो सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है खुद का ख्याल खुद ही रखना। आप लोग कभी किसी पे निर्भर बिल्कुल मत होइए, नुस्खे ज़रूर अपनाइए, क्योंकि ये वो नुस्खे हैं, ये वो ट्रीटमेंट है जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगला नंबर आपके घर का भी हो सकता है। एक बार फिर मैं हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।